मिला इस फिल्म के लिए और बहुत सारी सराहना मिली है और आपके कुछ बहुत खास अवार्ड्स मुझे फिल्म फेयर सबसे लीडिंग अवार्ड्स लगते हैं, वो आपको इसमें एक्नॉलेज कर रहे हैं, इसमें नॉमिनेट कर रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जी, देखिए कंपटीशन जब बहुत खूबसूरत होता है तो जीतने का मज़ा और होता है और मुझे डेफिनेटली लगता है मुझे जीतना चाहिए, खास तौर पे बीएमबी के लिए, बिकॉज आई थिंक दिस फिल्म रियली गॉट मी लॉट्स ऑफ लव। मेरे ख्याल से जब हम सबसे पहले अवार्ड्स ही मेरे फिल्म फेयर रहे हैं, सो इनकी एक अपनी जगह है, सिग्निफिकेंस है, शुरुआत है और अपने आप का एक अलग दर्जा बनाया हुआ है। सो इसमें आना, इसमें नॉमिनेट होना, इसमें दिखाई देना, आई थिंक अपने आप में एक बहुत खूबसूरत बात है। जब मुझे यहाँ 5 डेकेड्स भी हो जाएंगे तब भी अवार्ड्स मेरे ख्याल से मायने रखेंगे। अवार्ड्स मिले नहीं मिले, लेकिन एक एक्नॉलेजमेंट होना एक बहुत खूबसूरत बात लगती है कि हर साल एक नॉमिनेशन मिलता है और वो ऑडियंस का प्यार हो, वो चाहे अपनी खुद की फ्रेटर्निटी का प्यार हो, अच्छा लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस को मायने दिए जाते हैं, उसे एक्नॉलेज किया जाता है। देखने वाले सब दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता बोला मैंने, सॉरी, मैं शूट से आ रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या दत्ता। देखने वाले सब दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जी हाँ, मैं नॉमिनेट हुई हूँ फॉर बेस्ट डेब्यूटेंट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पर मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहती क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहती, बिकॉज आई फील रियली बैड इफ आई डोंट विन। यस, मैं नहीं सोच रही ज़्यादा अपने चांसेस के बारे में। मैं बता रही हूँ, मैं बहुत ही लो एक्सपेक्टेशन के साथ जा रही हूँ। आई जस्ट होप कि आगे, आई मीन ऑफ कोर्स अवार्ड्स हेल्प इन मोटिवेशन मिलता है। इट्स एन एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम द ज्यूरी एंड पीपल, बट या, आई मीन इफ आई गेट एन अवार्ड, नथिंग लाइक इट। इफ आई डोंट, देन आई विल वर्क हार्डर नेक्स्ट ईयर। आई थिंक परिणीति ने बहुत बेहतरीन काम किया था शुद्ध देसी रोमांस में। शी वर्क रियली हार्ड फॉर इट, जबकि वो गायत्री जो कैरेक्टर है वो वैसी बिल्कुल नहीं है, तो उन्हें काफ़ी काम करना पड़ा था। आई होप, आई विश ऑल द बेस्ट। आई होप शी विन्स। आई कैनॉट डिस्क्लोज राइट नाउ, आई एम वर्किंग ऑन सम थिंग्स। बातें चल रही हैं, बट अभी आई कांट डिस्क्लोज एनीथिंग। थैंक यू, thank you. Oh, what should I say? Happy Republic Day? Okay, Happy Republic Day. Thank you. आज मैं यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। एक्चुअली आई विश कि मैं थोड़ा पहले आ गया होता, क्योंकि आई थिंक स्यापा स्टार्ट हो चुका है अंदर, और रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा होस्ट कर रहे हैं। तो जब वो दोनों कोई चीज़ करते हैं तो बहुत एंटरटेनिंग और बड़ी मज़े की चीज़ होती है। तो waiting to go inside and check the scene out. ये जो नया लुक है, ये एक एक्शन फिल्म में कर रहा हूँ, किल दिल। तो ये पहली दफ़ा मुझे एक एक्शन के जोन में देखेंगे। इसमें बहुत सी मार कुटाई है, किलिंग्स हैं और दिलिंग्स हैं और बिलिंग्स हैं, तो इसलिए थोड़ा एक रफ एंड टफ मामला चल रहा है आजकल। अच्छा, थैंक यू। क्या मैं वो वाला जवाब दूं कि मेरे लिए तो ऑडियंस की अप्रिसिएशन सबसे बड़ा अवार्ड होती है, लेकिन आई थिंक अवार्ड्स आर ऑब्वियसली देयर अ ग्रेट वे टू अप्रिशिएट योर वर्क एंड हार्ड वर्क, एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी रिकग्नाइज्ड, एंड I always value awards whenever I receive them, although I haven't received any so far. But that's all right. I mean, as long as you're working and as long as you're getting to meet fabulous people and getting to do great films and all of that, it's all good.
न्यू ईयर्स की हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी हुज किसकी तो क्या है सो 26 को रिपब्लिक डे की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। हेलो जी जी हाँ, काफ़ी सारे नए चेहरे आए हैं। अभी मुझे पता नहीं चला नॉमिनेशन में कौन कौन है, बिकॉज ये नॉमिनेशन पार्टी है, यहीं पे पता चलेगा कि कौन कौन नॉमिनेटेड है किस कैटेगरी में। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। यार मैं तो आई थिंक नॉमिनेशन इट्सेल्फ मेरे लिए विक्ट्री है, बिकॉज जहाँ से मैं आता हूँ दिल्ली से आया हूँ अकेले, यहाँ पे किसी को जानता नहीं था, नो गॉडफादर, और आई थिंक यहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक जीत है। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर ट्रॉफी से नवाजा जाएगा तो आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी का आई थिंक मोस्ट हैप्पी डे हो। एक एक्टर के लिए अवार्ड्स कितने महीने लगते हैं? अगर आप एक एक्टर है तो आप क्या समझते हैं कि एक अवार्ड जब मिलता है किसी एक्टर को किसी भी चीज़ के लिए तो उसको कितना उत्साह मिलता है या कितना प्रोत्साहन मिलता है उसके काम? यार आई थिंक देखिए, ऑब्वियसली ट्रॉफी मिलती है तो सबको खुशी होती है, बट आई थिंक थोड़ा फिल्मी साउंड करेगा, बट सबसे बड़ा अवार्ड वो ऑडियंस है जो इतना प्यार करती है। बिकॉज मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग अच्छे से मिलते हैं, काम पसंद करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बोलते हैं। सो आई थिंक वो जितना बड़ा रिवॉर्ड है तो अपने आप में बहुत बड़ा है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। देखो, मेरी मैरिड लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो गलत ना समझें। जिस दैट मेरी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं करती अवार्ड नाइट्स, वो थोड़ा सा शाय है कैमरा से, लेकिन धीरे धीरे वो भी इन्जॉय करना शुरू कर रही हैं। कल ही एक अवार्ड नाइट में वो मेरे साथ थे, और ये मैं आपको वादा करता हूँ आप सबको कि जो मेन अवार्ड है फिल्म फेयर का, उसमें मैं अपनी वाइफ के साथ ही आऊँगा, आई प्रॉमिस। यार सबको कहना चाहूँगा हैप्पी रिपब्लिक डे। देश का ध्यान रखें, देश का बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच यार, थैंक्स। कौन सा एंगल ले रहा है जी? Who's asking the questions? Who's asking the questions? Very exciting because the films have been fantastic, and मुझे लगता है कि it's a very tough competition because as far as the films have been concerned, एक तरफ अगर आप लंच बॉक्स है तो एक तरफ चेन्नई एक्सप्रेस भी है, there is Kai Poche, and there's so many great films which I saw. Great music, great performances, great direction, great story, screenplay. This is going to be very exciting. मुझे पता नहीं लगता किसको अवार्ड मिलने वाला है इस बार। हर बार हम लोग ये कहते हैं कि किसको मिलेगा and all, but this time the members of the jury are going to find it very tough. मुझे तो सभी गाने अच्छे लगे। मुझे रांझाना का म्यूजिक बहुत अच्छा लगा, आशिकी का अच्छा लगा, काय पोचे अच्छा लगा, ये जवानी ये दीवानी बहुत अच्छा लगा। सभी अब नाउ लुक, अब किसको मिलने वाला अवार्ड है हम कह नहीं सकते। आई विश व्हेन यू से हाउ डू यू विश फॉर 26 जनवरी, मैं अपने अंदाज में बोलता हूँ, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस। थैंक यू। अच्छा, मैं नहीं हूँ इस साल नॉमिनेटेड डेब्यू में। आई एम नॉट नॉमिनेटेड एट ऑल, आई हैव जस्ट कम लाइक दैट ओनली। शूटिंग करते करते समटाइम्स यू वांट टू जस्ट डू समथिंग इन द नाइट, सो आई हैव जस्ट कम हियर फॉर फन। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, बहुत ही नर्वस हूँ, बट द फिल्म इज़ रिलीजिंग नाउ ऑलमोस्ट अ मंथ, 21 फरवरी, तो नर्वसनेस है बट एक्साइटेड भी है जी। आई एम श्योर कि आई विल बी समवेयर प्रमोटिंग ऑन वैलेंटाइंस डे। आई डोंट हैव अ वैलेंटाइन दिस ईयर, तो वैसे भी आई थिंक वैलेंटाइंस इज़ वेरी ओवररेटेड, सो आई वोंट बी सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे दिस ईयर।
स्कूल में हम लोग ऑलवेज 26 जनवरी वी वुड गो एंड हॉइस्ट द फ्लैग और जन गण मन गाते थे एंड ऑल. सो इट्स अ वेरी पेट्रियाटिक डे. सो पीपल सेलिब्रेट हाउ दे वांट टू डू इट. इट्स फ्री कंट्री. Wishing all the viewers a very happy Republic Day. Thank you. किसको? विक्रम. आपने विक्रम का? विक्रम नहीं, विक्रम को कहीं छोड़ा नहीं यार. आ जाएंगे. मेरे से बड़े हो तो मेरे बाद एंट्री लेंगे, शायद आ जाएंगे. मुझे पता नहीं कहाँ है इस वक्त. दोपहर को मुलाकात हुई थी, लेकिन आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे. वो तो नॉमिनेटेड भी है, तो जाहिर बात है वो तो ज़रूर आएंगे. बहुत एक्साइटेड हूँ. मेरे बहुत सारे दोस्त नॉमिनेटेड है. परिणीति भी नॉमिनेटेड है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. दीपिका इज नॉमिनेटेड. रणबीर इज नॉमिनेटेड. रणबीर. तो बहुत अच्छी बात है. आई एम हियर टू सपोर्ट ऑल ऑफ देम बाय बीइंग हियर. अब वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. जी, चैट शो पे. हाँ करेक्ट जी. कॉफ़ी विद करण पे जी. यार अब मीडिया के सामने ज़्यादा धमाल मस्ती तो कर नहीं सकते, लेकिन विल बिहेव आवरसेल्व्स. जितनी कॉफ़ी और कॉफ़ी विद करण में मस्ती की थी, उससे थोड़ी सी कम ही करेंगे. बट इट विल बी फन. लेट्स सी. अभी तक अंदर गए नहीं तो पता नहीं माहौल क्या है अंदर का. जी बहुत यार. बचपन से जब आप सिनेमा देखते हो, हिंदी सिनेमा स्पेशली, यू सी फिल्म लाइक राम लखन, शोले, जो टिपिकल कमर्शियल हिंदी पिक्चरें होती है, जिसमें स्टोरी भी होती है, इमोशन भी होता है, ड्रामा भी होता है, सब्सटेंस होता है, साथ में कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं. एक्टर बनने के बाद पहली बार ऐसी एक स्क्रिप्ट सुनी जो मल्टी स्टारर भी है, जो एक माइंडलेस कमर्शियल पिक्चर नहीं है, बहुत इमोशन के साथ बनाई है हमने, और बहुत इमोशंस है, गाड़ी पिक्चर है, और उसमें ऐसे किरदार निभाने का मौका मिला. तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम हैप्पी टू सी कि लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं जो हमारे ट्रेलर है. हम दोनों की जो केमिस्ट्री है, फ्रेंडशिप है, प्रियंका जो हमारे साथ अच्छी लग रही हैं, इरफान सर के साथ काम करने का मौका, तो बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई एम नर्वस एंड एक्साइटेड. नहीं, आई एम वेरी हैप्पी बीइंग सिंगल राइट नाउ यार. करियर पे ध्यान देना चाहिए. पहले कुछ बन जाऊँ, कुछ मकाम हासिल कर लूँ, थोड़ी ज़िंदगी में क्लैरिटी मिले, तब जाके स्टेबल रिलेशनशिप रख पाऊँगा. आई एम यंग इनफ टू फिगर थिंग्स आउट एज टाइम प्रोग्रेसेस. तो अभी कुछ ऐसे प्लान नहीं किया, ना कोई मेरे लाइफ में ऐसी है इस वक्त कोई लड़की. यार जब बचपन में तो रिपब्लिक डे का मज़ा ये होता था कि एक दिन छुट्टी एक्स्ट्रा मिलती थी, तभी मायने पता नहीं लगते थे. लेकिन it's obviously a celebration of what our country achieved by getting independence. लेकिन उससे ज़्यादा I think more than one day at a time, we should look at every day being proud to be Indians, making sure we do good for the country, और कुछ ना कुछ अच्छा ही करना चाहिए ताकि हमारे हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो. I wish everybody a very happy Republic Day. Thank you. हाँ जी. इस साल बहुत ही आई थिंक बहुत अच्छा रहा है इंडस्ट्री के लिए. बहुत सारे फिल्में ने बहुत सारा बिजनेस भी किया है, बहुत अप्रिसिएशन भी पाई है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे एक बैनर की पिक्चर भी बहुत हेविली नॉमिनेटेड है, ये जवानी है दीवानी. लेकिन आई थिंक कुछ ऐसी फिल्में हैं जो बहुत ही स्पेशल रही हैं, जैसे लंच बॉक्स, जैसे भाग मिल्खा भाग,
तो आई थिंक कि अवार्ड का सीज़न है और ऑलरेडी शुरू हो चुका है कल से, तो कुछ स्पेशल फिल्में को बहुत स्पेशल अवार्ड्स मिलेंगे एंड वी आर जस्ट हैप्पी दैट वी आर पार्ट ऑफ दैट लॉट ऑफ फिल्म्स। बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ, I didn't see you yesterday. I know, I saw you on stage. hello. Are you ready to give your sound bites, which are far from the sound? You have to do the same idiotic question. Yeah, how many affairs are you having? How many affairs are you having? Poor Huma को 2 hour आ रहा है सर फाइनल हो सर। हाँ नहीं सूट पहन के आगे इसका क्या मतलब हुआ? जितेश से मोहब्बत है मुझसे प्यार। What are you doing? साउंड बाइट, यू वांट टू गिव? No, never. हाँ पूछ लो। जवानी दीवानी की बात कर रहे थे। हाँ बहुत एक्साइटेड है, लेकिन दीपिका नॉमिनेट नहीं की गई इस कैटेगरी में। आई एम वेरी अपसेट। चले जाएं यहाँ से। वो तो मैंने हर 9 नॉमिनेटेड है, हर अवार्ड की हकदार भी है। हकदार। एक तरफ फिल्म है और एक तरफ खुद आप है, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ को आप जीतते हुए देखना चाहिए? सबसे ज़्यादा किस चीज़ को आप अवार्ड लेते हुए देखना चाहिए जब फिल्म ये जवानी दीवानी बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट है? यू आर तो अनडाउटेडली द बेस्ट एक्टर। All my films have been nominated for best film, just by the way. So it will be very difficult for the jury or the audience, whoever's going to decide. I think all 3 of them are very, very special films. The characters were very different from one another, so it's a silly question when you say which one do I choose, because I think what I've given to each of the films have been very, very different. And प्रियंका एंड रणवीर होस्टिंग दिस शो, इस तरीके से आप देखते हैं उन लोगों को, उसमें दोनों के सेंसिटिव में कोई जवाब ही नहीं है, तो किस तरीके से आपको लगता है कि वो होस्ट करेंगे फिल्म दिस टाइम? I think it'll be very exciting. I think both of them have great chemistry, and I think they both have a great sense of humor. They also pull each other's leg a lot, so I know it'll be a lot of fun. It'll be very entertaining for all of us who are sitting in the audience. And you know, just कुछ दिनों बाद रिपब्लिक डे है, जी, सो आप अगर कुछ शेयर करना चाहें रिपब्लिक डे की किस तरीके की मेमोरीज हो? जैसे मैंने अभी कहा, जब रिपब्लिक दिन होता है या ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे, मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आते हैं, क्योंकि हर साल हम परफॉर्म करते थे स्टेज पे, एंड वी यूज्ड टू गेट द नेक्स्ट डे वाज लाइक अ हॉलिडे, एंड वी यूज्ड टू हैव द फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी. सो आई रिमेंबर माय स्कूल डेज. अगर आप विश करना चाहें अपने दर्शकों को रिपब्लिक डे की? बिल्कुल, आई थिंक सभी व्यूअर्स को अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. Wishing all the viewers a very, very happy and proud Republic Day. जी थैंक यू, थैंक यू. You're doing इन्होंने well. बहुत एक्साइटिंग. आई एम डूइंग मोस्ट पॉपुलर शो वाज दीपिका. But I didn't like the lighting on the show. I think the lighting could have been better. I told you. थैंक यू विनोद प्रधान. Let's see. Of course, I'm excited. You know, it's a nice night. I always enjoy film fair nights. I think there's going to be some great performances tonight. Yep. many awards happening nowadays. बहुत सारे अवार्ड होते हैं, हर जगह का एक अपना अवार्ड है. तो आपके लिए फिल्म फेयर अवार्ड की क्या वाइब है? I mean, I feel Filmfare is for me very closely a close association because I won my first award in Filmfare for Devdi. So I just feel close to the awards, and I think it's a fun award ceremony and it's prestigious and yeah. हाँ. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली. we're doing our play for Republic Day. We're doing Colorblind, a play on Tagore, and
yeah, it's always great to celebrate, our pride as a nation. I also think we have a lot of things to do as a nation. It's a nice time to remember and reflect on our problems as a nation. Happy Republic Day to everyone. Thank you. Bro. खुशी है, नॉमिनेशंस बहुत से हैं, फिल्म को सराहा जा रहा है और सारे लोगों ने बहुत काम किया और उसका वो आज एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अहम फिल्म है वो, और बहुत अच्छे से बनाई है, तो और लोगों ने बहुत पसंद की है, तो बस थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। ओके कूल, हाँ बोलिए। सॉरी जी, आई मीन पार्टी में आने देयर इज ऑलवेज अ फन फीलिंग, कुछ मज़ा करेंगे। मनीष मल्होत्रा का सीज़न का फर्स्ट फैशन शो है, सो बस वी आर जस्ट हियर टू हैव अ गुड टाइम। हमारी फिल्म को फिल्म फेयर में काफ़ी नॉमिनेशंस भी मिले हैं इस साल, सो दैट्स इट या इसलिए हम यहाँ हैं। हाँ ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी कुछ अंदाज़ा नहीं है हम कितने अवार्ड्स जीतेंगे। मैं एक्चुअली काफ़ी खुश हूँ कि हमें इतने नॉमिनेशंस मिले हैं, दैट्स गुड इनफ फॉर मी राइट नाउ। मैं आपको देख के आंसर नहीं करूँ ना, आप ऐसे बोलो मैं ऐसे आंसर कर पाऊँ। ओके हाँ बोलो। सच में कि ये जवानी इतनी बड़ी हिट होगी इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। होप थी, ख्वाहिश थी कि बहुत बड़ी हिट होगी, लेकिन जितनी बड़ी हिट हुई बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था मुझे। जी लेकिन हमारी फिल्म के लिए नहीं, आई नो, बहुत बुरा लगा मुझे। जी जी आई फील कि ये साल डेफिनेटली दीपिका पादुकोण हैज़ just done work better than any of her contemporaries. It's been her year. I'm very disappointed कि वो ये जवानी के लिए nominated नहीं है. I feel deservingly nominated होनी चाहिए थी, but it's okay. I think she's still going to win the award. I'm going to leave without answering. बहुत सारे टफ कंपटीटर हैं, शाहरुख खान है, रणवीर सिंह है, रणबीर कपूर है, ऋतिक रोशन है और आप भी हैं, फरहान अख्तर है, क्या कहेंगे? There's no competition. There's no competition whatsoever with them. I'm really glad and excited to be associated with such big and great names, and they've all done especially fantastic. I mean they all did very, I've seen all the films that's been nominated and they've all done really fabulously well, and I'm very glad that they just didn't, it was not a debut, but it's a lead actor that was nominated for lead actor as well. I mean that much is enough. आपके अवार्ड कितने मायने रखते हैं, क्योंकि किसी भी एक्टर को जब अवार्ड मिलता है तो उसके काम को प्रोत्साहित किया जाता है, काम को सराहा जाता है, तो आप कितने एक्साइटेड हैं आपको इसको लेकर आप अवार्ड जीतते हैं? So what? How excited you are? अवार्ड, पर्टिकुलर अवार्ड, इफ यू विन द अवार्ड, आपको कितना लगता है कि आपके करियर में इसको एक बढ़ावा मिलेगा? If I win this award, there's a story on itself. It's a miracle. आप ही आइए ना, आपकी वजह से आज लीड एक्टर की लिस्ट में है। नहीं है, मेरी वजह से लीड एक्टर की लिस्ट में नहीं है, मैं इनकी वजह से यहाँ पे हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, आपने हमें इंट्रोड्यूस कराया बॉलीवुड को, हिंदी सिनेमा को इंट्रोड्यूस कराया धनुष को, अमेजिंग फिल्म रांझना, क्या रांझना 2 धनुष के साथ बनाने नहीं, रांझना 2 बनाने की ताकत हम दोनों में नहीं है। लिव्ड इट, रांझना पूरी हो चुकी है, बट हाँ जैसे मैं बोलता हूँ थैंक्स टू रांझना फॉर गिविंग मी धनुष, और मुझे लग रहा है कि रांझना तो नहीं पर कुछ और हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। अभी एक दो फिल्म कर रहे हैं बॉलीवुड में, जो कि आज बाल्टी के साथ आप कर रहे हैं, बच्चन साहब आपके साथ, उस फिल्म पर कितने एक्साइटेड हैं आप? How excited? I mean, there's no easy way to tell you how I feel about working with Bachchan ji. It's a great honor. I'm privileged to be sharing screen space with him. I'm really looking forward to for the start of the shoot. And Balki sir, of course, we all know what kind of a filmmaker he is. And after Anand Rai, I'm really happy. My second
Hindi film is going to be with Balki Sirs, because he's a very good filmmaker and he believes in very good cinema, quality cinema. I really can't wait to start shooting. दोनों से मेरा सवाल है, रिपब्लिक डे जस्ट कॉर्नर पर है, रिपब्लिक डे आने वाला है, 26 जनवरी आने वाली है, किस तरीके की मेमोरीज होती है कॉलेज स्कूल में, किस तरीके से आप रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, कुछ बोलना चाहे, बताना चाहे? Want to say something on how you celebrated Republic Day in school? It's the usual with how when we were all kids, we all did the same thing, right? एक विश कर दीजिए, चलिए दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहे गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी को। I wish you all a very happy Republic Day. Thank you very much. Thank you.